मैंने मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की 2007 के लगभग। मीडिया इंडस्ट्री बूम कर रही थी, पुरकशिश तनख्वाहें थी। मीडिया फील्ड में मुझे लगभग 13 साल 14 साल हो गए। चैनल्स जो बड़े ही पुरकशिश थे वो उस तरह के रहे नहीं। बहुत ही ख़राब रवायत डल गई कि अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पर ना देना। हर आने वाला चैनल इसी डगर पे चलता रहा कि बीच में कोई साल में 5-6 मंथ तो खैर ऐसे आते ही थे जब अब तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारी जगहों पर तनख्वाहें कट भी हुई। मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, कर्ज़ों में डूब गए, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया स्ट्रेस की वजह से। इसका इफेक्ट मुझ पर भी पड़ा, जिसकी वजह से मैंने ये फील्ड छोड़कर अपना काम शुरू करने का डिसीजन लिया। ये इंतहाई मुश्किल फ़ैसला होता है जॉब माइंडेड पर्सन के लिए, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने आप को उसी सस्टेनेबल पोजीशन पे ले आएगा जिस पर मैं जॉब करता। एक आदमी कंप्यूटर पे बैठा, उसने चंद क्लिक्स किए और उसके पास पैसे आने शुरू हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो मेंटली लॉस के लिए पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बजाय इसके कि आपके पास ख्वाब हो सुहाने के मुझे अगले मंथ से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए जी, मैंने मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की 2007 के लगभग। उस टाइम डॉन न्यूज़ का टीवी चैनल इंग्लिश में आ रहा था, जिसके लिए टीम की ज़रूरत थी। अब मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा जॉब हो गई। मीडिया इंडस्ट्री बूम कर रही थी, नए नए चैनल्स आ रहे थे, पुरकशिश तनख्वाहें थी, जिसने मुझे भी अट्रैक्ट किया इस फील्ड की जानिब। चूँकि वो इंग्लिश का पहला पाकिस्तान का चैनल था न्यूज़ का, और मेरा बैकग्राउंड में चूँकि मेरी इंग्लैंड से था मेरा बैकग्राउंड मेरी स्टडीज़ का, इस वजह से मुझे इस फील्ड में आने में, इंग्लिश की साइड पे आने में मुझे आसानी हुई और मैं फील्ड में आ गया। जिसके बाद ये हुआ कि मैंने काम सीखा भी, और बल्कि अब तक मैं सीख ही रहा हूँ। तकरीबन 4-5 साल डॉन में काम करने के बाद मैं जियो न्यूज़ शिफ्ट हुआ, वहाँ से मैंने मूव किया। जियो न्यूज़ मूव करने के बाद वहाँ काम किया, फिर अपॉर्चुनिटी बनी, बोल आया चैनल। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन थी एक वो उस ज़माने में। तो फिर बोल में हमारी टीम आई, तो मेरा बोल में इंडक्शन हुआ, बोल में काम किया। तो यूँ इस मीडिया फील्ड में मुझे लगभग 13 साल 14 साल हो गए। लेकिन हुआ ये कि इस असना में कि हुकूमतें आईं, पाकिस्तान की जो मईशत थी या माली हालात थे लोगों के, वो उस तरह के रहे नहीं। चैनल्स जो बड़े ही पुरकशिश थे तनख्वाहें देने के मामलात में, वो उस तरह से मामलात रहे नहीं उनके, और एक डाउनफॉल आता रहा माशी तौर पर, जो कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ मीडिया बल्कि बहुत सारी फील्ड्स में आया। मीडिया वालों को ज़्यादा इसलिए फील्ड हुआ क्योंकि ज़्यादातर इसमें मिडिल क्लास लोग थे, और मिडिल क्लास लोगों को महंगाई का असर ज़्यादा होता है। फिर मीडिया मालिकान ने एक चीज़ जो शुरू की, वो बहुत ही ख़राब रवायत डल गई कि अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पर ना देना, उनके वाजिबात अदा ना करना, जिससे मज़ीद मुलाजमीन जो हैं, हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, कर्ज़ों में डूब गए। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, हमने देखा कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया स्ट्रेस की वजह से। तो ये एक मामूल बन गया, हर आने वाला चैनल इसी डगर पे चलता रहा, और अभी तक चल रहे हैं बहुत सारे चैनल। बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो इस वक्त तनख्वाह देते हैं, और उनका बहुत एहसान है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो देते हैं। लेकिन ज़्यादातर फील्ड 80% चैनल्स पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जो अपने मुलाजमीन का ख्याल इस सूरत में नहीं रख रहे कि उनको टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रहे। बाकी वाजिबात तो दूसरी बात है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट मुझ पर भी पड़ा। और जो एक मेरी ग्रोथ थी, जो पर्सनल ग्रोथ होती है आपकी हर फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में आप चाहते हैं कि आप साल ब साल आप ग्रो करें प्रोफेशनली, वो रुक गई। और फिर ये हुआ कि एक उसको हल करने का ये काम होता है कि आप अपने चैनल चेंज करें, इदारा चेंज करें। लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे हुए कि जॉब्स की सैचुरेशन हो गई, और इदारों को शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं रहा। तो इसलिए मैंने सोचा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है मैं काम कर रहा था, काम आता था, और बहुत सारी जगहों के मुकाबले में मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, और वक्त पर नहीं तो तकरीबन वक्त पर हो जाती थी, मिल जाती थी। बीच में कोई साल में 5-6 मंथ तो खैर ऐसे आते ही थे जब अब तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो जाती लेट। अच्छा, फिर ये हुआ कि बहुत सारे मुलाजमीन, बहुत सारी जगहों पर तनख्वाहें कट भी हुई, लोगों की तनख्वाहों में कमी हुई, जिसकी वजह से लोग मज़ीद परेशान हुए। तो ये वजूहात थी और ये वाक़यात थे जिसकी वजह से मैंने ये फ़ील्ड छोड़कर अपना काम शुरू करने का इस फील्ड में डिसीजन लिया।
ये इंतहाई मुश्किल फ़ैसला होता है, ख़ास तौर पे एक जॉब माइंडेड पर्सन के लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी के 13-14 साल एक ही जॉब की हो और वो फिर अपना कोई काम करने जाए और जो उसकी जॉब से इंतहाई मुख्तलिफ हो, जो कुछ ने 14-15 साल में सीखा। घर वालों और इदारे वालों की तरफ से प्रेशर होता ही है आपके अंदर, लेकिन उससे पहले आपका एक पर्सनल प्रेशर होता है जो आपके जहन पे होता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा। फिर आप ये फ़ैसला लेते हैं कि आप अपने घर में, ख़ुसूसन घरवाली से, घर वालों के साथ साथ घरवाली से आप करते हैं, मशवरा करते हैं। मैंने भी यही किया। अपनी मिसेस से मैंने मशवरा किया, उसके सामने पूरी सिचुएशन खोल के रखी और बोला कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ इस मौके पर, तो इस वक्त मेरे पास अच्छी तनख्वाह है। अच्छी से मुराद एक मीडियोकर तनख्वाह है जो आजकल के ज़माने में बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी है, सहूलतें हैं। तो क्या मैं 4-6 महीने हम लोग इन सहूलतों के बगैर रह सकते हैं? उसने कहा ठीक है, आप ये स्टेप लेने जा रहे हैं, हमारे पास इतना बैकअप है, हम इतना सस्टेन कर सकते हैं, आप स्टेप लें, अल्लाह ताला हमारे साथ होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है नेक नियति के साथ ये काम हम लोग शुरू करने जा रहे थे। तो वो मैंने स्टेप लिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस स्टेप में मुझे नाकामी तो नहीं कह सकते, सेटबैक्स तो हुए, लेकिन 4-6 महीने बाद मैं अपने आप को उसी सस्टेनेबल पोजीशन पे ले आएगा जिस पर मैं जॉब पर था। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था ई कॉमर्स का, और चूँकि मैं एक कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ तो मेरे लिए थोड़ी आसानी ये थी कि चीज़ों को समझने में मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। हर बिज़नेस की तरह बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार ई कॉमर्स बहुत आसान है और इसमें आके अगर आप आते हैं तो आप बहुत जल्द अमीर हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत जल्द अमीर इसमें हो भी सकते हैं, लेकिन उस जल्दी के पीछे उस हद तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर बिज़नेस की तरह ई कॉमर्स जो है वो किसी भी आम बिज़नेस की तरह ये भी बिज़नेस है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक आदमी कंप्यूटर पे बैठा, उसने चंद क्लिक्स किए और उसके पास पैसे आने शुरू हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपको उतना ही टाइम देना पड़ता है, बल्कि उससे ज़्यादा जितना आप अपने किसी एक्चुअल फ़िज़िकल बिज़नेस को देते हैं। ये भी फ़िज़िकल बिज़नेस से कम नहीं है, बल्कि फ़िज़िकल बिज़नेस बन चुका है अभी। तो इसमें भी मेहनत है, इसमें भी आपको अपनी रातें काली करनी पड़ती हैं। शुरू में आपको स्किल्स सीखने पड़ते हैं रेलेवेंट उस बिज़नेस मॉडल से जो आप करने जा रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप जॉब कर रहे हैं इस काम और अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, दूसरा सेल्फ़ एम्प्लॉयड होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ज़ाहिर बात है जॉब एकदम से नहीं छोड़ेंगे। आपको टाइम भी देना पड़ेगा शुरू में अपनी उस जॉब के साथ उस स्किल सेट को सीखने के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं। अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उस बिज़नेस के लिए, उसके इन्स एंड आउट्स के बारे में जानने के लिए जो आप करने जा रहे हैं। तो आपका हौसला लॉस बर्दाश्त करने का भी होना चाहिए। आपको मेंटली लॉस के लिए पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बजाय इसके कि आपके पास ख्वाब हो सुहाने के मुझे अगले मंथ से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है।